देखिए अभी बहुत सारे स्कूल से मुझे फ़ोन आ रहा है कि सर आपने वीडियो भी डाला है लेकिन वो आईडी हम लोग जो फ्यूल का पासवर्ड है वो किस तरह से मालूम करेंगे। एक्चुअल में उसके लिए क्या करना है हमको, हमारा जो एमसीजीएम पोर्टल है, एमसीजीएम पोर्टल पे चले जाएंगे ना, तो यहाँ देखो लास्ट में फॉर एम्प्लॉयज करके ऑप्शन आता है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ देखो ये क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है। उसमें नीचे देखो रीसेट पासवर्ड के अंदर एस फॉर हाना सिस्टम, एक सीआरएम और एक सोल्यूशन मैनेजर। तो ये अलग अलग उसके यूज होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से करेंगे। पहले हम लोग अभी जो पासवर्ड है आपका एस फॉर हाना सिस्टम है ना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो विंडो है ना पीछे पीछे दिखाई दे रहा, ये ऐसा ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई एचएम है और उसकी आईडी का पासवर्ड लॉक हो गया है या वो पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड हमको रिसेट करना है, अनलॉक करना है, जो भी करना है तो यहीं से करेंगे आप। ओके, तो यहाँ पर अगर एचएम है तो एचएम की आईडी डालेंगे, अगर एचएम नहीं है तो टीचर अपना एम्प्लॉय कोड डालेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टीचर का आया था कि सर मुझे पासवर्ड बना के दीजिए अपना सैप का, तो अब मैं एक एम्प्लॉय कोड है, इसका मैं एम्प्लॉय कोड डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एम्प्लॉय कोड डाला हूँ, मैंने इसको हाइड किया हूँ, लेकिन आप अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डाल देना अगर आपको खुद का बनाना है तो। और देखिए इसके लिए ना सबसे पहले तो आपको मोशन प्रो होना जरूरी है आपके पास, समझे ना। अगर आपके पास मोशन प्रो नहीं है तो आपको पहले मोशन प्रो की आईडी बनाना पड़ेगा, या फिर अगर आपको टेम्परेरी इसका शुरू करना है आपको, तो इसके मेन एक सोल्यूशन ये है कि आप क्या करेंगे कि वार्ड में जाकर आपका पासवर्ड रीसेट करवा लेंगे, क्योंकि वार्ड में डोमेन पीसी होते हैं, वहां से आप इजीली अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। और अगर स्कूल में बहुत सारे टेक्नो सिविल टीचर होते हैं, जो स्कूल में टेक्नो सिविल टीचर है, उनसे कांटेक्ट करके भी आप अपना पासवर्ड रीसेट करके ले सकते हैं। एक बार पासवर्ड रीसेट हो गया तो फिर नेक्स्ट टाइम में फिर आपको सिर्फ वो क्या है, नया पासवर्ड चेंज करने के लिए हर महीने ऑप्शन आएगा। तो आप मंथ के हिसाब से, जैसे कि मंथ फॉर अप्रैल है, अप्रैल हैश 2025 या अप्रैल हैश 1234, फिर नेक्स्ट मंथ में अप्रैल मई @1234। तो एक सीक्वेंस में पासवर्ड बना रखना ताकि आपको याद रहे कि आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, और अपने गूगल में सेव कर देंगे तो डिफॉल्ट पासवर्ड आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डाला हूँ एक का, अब मैं ये जो है इसका पासवर्ड पे कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर कंटिन्यू क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आपको दिखाई देती है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट दिखेंगे, आपका एम्प्लॉय कोड दिखेगा, अपना नाम दिखेगा। ठीक है, और नीचे देखो यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर अगर आपने आपका पासवर्ड अगर लॉक हो गया तो यहाँ पे ओटीपी के बाद जो है ना, जब ओटीपी आ जाएगा ना उसके बाद रीसेट पासवर्ड और एक अनलॉक और एक रीसेट पासवर्ड, इसके 2 ऑप्शन आते हैं। तो अब यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, इस पर क्लिक करेंगे ना एक्सेप्ट, और जैसे मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा ना तो एक ओटीपी जाएगा वहां पे। ठीक है, ये ओटीपी जाने के बाद देखिए यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो वो जो ओटीपी है वो ओटीपी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। ये ओटीपी सिर्फ 3 मिनट के लिए वैलिड रहती है, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए जब भी पासवर्ड रीसेट करेंगे तो बंदे से कॉन्टेक्ट में रहना और अपना पासवर्ड रीसेट कर ले रहना। ठीक है, तो ये इनका एक ओटीपी आ गया है, अभी मेरे पास ओटीपी मिल गया है, मैं ओटीपी यहाँ डालता हूँ 426936 मैं डाला हूँ। अब देखो मैंने इनका लॉक नहीं हुआ था, बल्कि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, अगर इनका पासवर्ड पहले से रहता है लेकिन उन्होंने भूल गए या फिर 2-3 बार गलत डालने का तो ब्लॉक हो गया, तो यहाँ अनब्लॉक का भी ऑप्शन होता है। तो अनब्लॉक करने के बाद भी अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो रीसेट करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि रीसेट पे क्लिक कीजिए। ओके, अब जैसे हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आएगा, ये पासवर्ड जो है ना आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। ठीक है, तो ये जो 1 टाइम पासवर्ड है, तो ये 1 टाइम पासवर्ड मैं इसको कॉपी करता हूँ और देखो इसको अपने व्हाट्सएप पे बुला लीजिए। तो कैसा होता है व्हाट्सएप वो भी बात बता देता मैं। तो ये जो 1 टाइम पासवर्ड है, अब ये 1 टाइम पासवर्ड आप डालकर उसको फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अभी 1 टाइम पासवर्ड है, मैं इसको व्हाट्सएप पे अभी तो कैसा पासवर्ड होता है मैं आपको दिखाने के लिए लॉगिन किया एक्चुअल में। देखो ये ऐसा सेट आऊंगा, एमसीजीएम पासवर्ड फॉर SAPECCRSRN यू एम्प्लॉय कोड रहूंगा। उसके बाद एम्प्लॉय कोड इज है ना, उसके बाद जो पासवर्ड शुरू होता है ना वो आपका ये पासवर्ड 1 टाइम पासवर्ड रहेगा आपका। तो ये 1 टाइम पासवर्ड को आपको कॉपी करके ले लेना है। ठीक है, ये डू है ना, डू से पहलेगा ये पूरा 1 टाइम पासवर्ड है इनका। तो इसको कॉपी करने के बाद डायरेक्ट आप जो मैंने लिंक शेयर किया था आपको, वो लिंक के अंदर भी आप आईडी पासवर्ड आगे लॉगिन कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं है तो वो जो बंदा आपको पासवर्ड बना के दे रहा है ना, वही बंदे से आप पासवर्ड रीसेट करा के ले लेंगे तो बेटर है। तो क्या करेंगे, सेट के अंदर लॉगिन करेगा बंदा, जो सेट है अपना, इसमें सेट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो सेट में लॉगिन करते हैं वो प्रॉपर सेट है,
ये ओपन होता है फिर अभी। तो इस तरह से आप अपना खुद का ईमेल आईडी वाला सेफ का आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड है जो भी है, तो वहाँ पे अपना एम्प्लॉय कोड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो वन टाइम पासवर्ड आया, वन टाइम पासवर्ड यहाँ मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये इनका एक XYZ में बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड बना रहा हूँ, मैं वही पासवर्ड को रीसेट करना है, कंफर्म पासवर्ड। फिर मैं इसको ओके करता हूँ, तो देखिए इनका पासवर्ड जनरेट हो गया है, ठीक है। अब ये आईडी इनका पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब ये आईडी के थ्रू ये इनकी लॉगिन कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे लॉगिन करते हो ऊपर नाम अपना ये सब कुछ आ जाएगा और आपका प्रॉपर पूरा सेव शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेव मतलब HM लॉगिन में होता है, सेम अपने एम्प्लॉय लॉगिन में भी आपको ये सब दिखाई देगा। ये सारे देखो यहाँ पे इसका HR मास्टर ये सब आपको PA20 ये सब दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे आप ये फेवरेट जो है ना, यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे इंसर्ट ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट ट्रांजेक्शन करके आप एक की कोड यहाँ पे ऐड कर लो, HR_ नेविगेशन। ये करेंगे ना आप, तो इससे आप अपनी पे स्लिप देख पाएंगे, आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस देख पाएंगे, इवन आपकी CL भी आप डाल पाएंगे इससे, ठीक है। देखो यहाँ पे डाला मैंने, HR नेविगेशन ऑप्शन आ गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ से आप अपना यहाँ से देखो पे स्लिप देख सकते हो, यहाँ पे अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये वो सब टोटल आप इसमें से अपना निकाल सकते हो। ओके, तो अब इसको मैं अपना जो सैप का लॉगिन है, अपना जो आपकी मतलब सैप की एक्सेस हो सबके पास में रहेंगे सैप का पासवर्ड। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन किस तरह से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर मुझे ऑनलाइन करने के लिए जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इस तरह का जो वेलकम वीडियो दिख रहा है ना, ये आएगा। तो ये आपको इसको क्या करने का, हिस्ट्री डिलीट मारने का, और हिस्ट्री डिलीट मारने के बाद मैं बता रहा हूँ 2 से 3 बार आप हिस्ट्री डिलीट मारेंगे तो ये वाला जो इधर है वो हट जाता है और फिर आईडी पासवर्ड डालने का डायरेक्ट ऑप्शन आएगा आपको। ओके, तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा और आप खुद से आपका ऑल रिकॉर्ड चेक कर पाएंगे। ऑल रिकॉर्ड मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ HM लॉगिन पे जितना काम होता है टोटल इस पर होता है। सिर्फ क्या है, आपका OD अप्रूव करना है, मैनुअल अप्रूव करना है, CL अप्रूव करना है, बस ये छोड़कर बाकी ऑल काम जो HM लॉगिन पे होते हैं वो आप अपने खुद के लॉगिन पे कर पाएंगे। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं वो हिसाब से फिर आपको उसका नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊंगा। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों का भी कमेंट आए थे कि सर आपने पूरे आईडी के पासवर्ड के लिए पेस्लिप डाउनलोड कैसे करना है वो तो बता दिया है, इसी तरह से अपना पूरा डेटा कैसे देखना है बता दिया, लेकिन आईडी कैसे हम लोग मालूम करेंगे, अपना पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए फिर मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप देख लीजिए कि इस तरह से आप अपना खुद का मतलब सेफ का आईडी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खुद का भी मतलब आईडी पासवर्ड बनाकर आप अपना सारा काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं दोबारा देखो ये लिंक को दोबारा करता हूँ क्लिक, मैंने पासवर्ड अपनी हिस्ट्री डिलीट मार दिया था। अब देखो यहाँ पे आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। अब मैंने जो आईडी बनाया था वो आईडी लॉगिन करता हूँ। अब इनका जो मैंने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ मैं। अब मैं लॉगिन करूंगा, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पासवर्ड आप एक बार सेव कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस तरह से सेव कर देने का। ओके, अब देखो ये साइट का इशू होने वाला थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए आपके नाम के साथ फिर अब ये लॉगिन होता है, ये आपका प्रॉपर सेफ लॉगिन हो गया है। आपको किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा कितना कटा है, क्या कटा है, क्यों कटा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद इसपे से निकाल सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपकी आईडी मेन मतलब जो HM की आईडी होती है सेम वही आईडी है, इतना है कि सिर्फ एक 2-3 ऑथराइजेशन इस पे नहीं होते अप्रूव करने के, वो HM के पास होते, बाकी ऑल काम आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैं बताया था आपको कि अपनी पे स्लिप पर देखना है, जैसे मैंने अभी टिकट वहां से इंसर्ट कराया था, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल दबा के रखेंगे, प्रेस करके यहाँ पे इंसर्ट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे और वो जो भी टिकट डालना है टिकट डालो यहाँ पे, जैसे HR नेविगेशन डालेंगे _ नेविगेशन तो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करेंगे आप, जैसे मैं इस पे क्लिक करके बता रहा हूँ, ये आपको मोबाइल के अंदर ओपन होगा इस तरह से, ठीक है। अब जैसे मैं पे स्लिप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको अपनी पे स्लिप दिख जाएंगी, जैसे पे स्लिप पे क्लिक करा मैंने। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे जो भी मंथ का चाहिए, जो भी ईयर का चाहिए, तो मैं यहाँ से आपको मालूम करके बता सकता हूँ। लेकिन जो चीज जनरेट हो गई वो, जैसा अभी अप्रैल की जनरेट नहीं हुई ना, तो अब अप्रैल के दिखाएंगा नहीं, लेकिन मार्च से 2015 से अभी मार्च तक की टोटल दिखाएगा, ठीक है। तो मैं 2025 अप्रैल मार्च की देखना चाहता हूँ। यहाँ पे नीचे एग्जीक्यूट का बटन आएगा, मोबाइल के अंदर भी लास्ट में नीचे चले जाओ और ये कोने में आपको एग्जीक्यूट का बटन दिखाई देगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया हूँ तो देखो यहाँ पे PDF ऑप्शन आ गया है। आपके इसमें
ब्लू कलर का ऑप्शन आएगा, ओपन पीडीएफ वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना तो डायरेक्ट आपको पेज मिल जाएंगे। इस तरह से आप इसको पेज करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा बटन वाला, थ्री डॉट पे क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होती है और उसको ऐसे डाउनलोड वाला ऑप्शन आता है, तो डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाती है आपकी। इस तरह से आप अपनी पेज देख सकते हैं और तमाम चीजें देख सकते हैं। तो आज आपने समझा है कि आपकी खुद की सेट आईडी आप किस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपनी सेट आईडी बना सकते हैं। अगर ये पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपके पास वीपीएन है, लेकिन फिर भी अगर ये जो पासवर्ड रीसेट वाला जो ऑप्शन है अगर ये आपके पास आ नहीं रहा है, यहाँ पर जब करते हैं तो मतलब डो नॉट एग्जिस्ट बताता है या नॉट प्राइवेट कनेक्शन ऐसा कुछ एरर आता है, तो फिर आपके वीपीएन के अंदर डीएनएस सेटिंग की जरूरत होती है। आप न्यू वाला वीपीएन यूज करेंगे ना तो ये एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर पुराना वीपीएन यूज करते हैं तो उसके अंदर डीएनएस का इश्यू आता है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रहा है कभी तो आपको क्या करना है कि डीएनएस की सेटिंग करना है। तो अगर उसकी भी अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।